वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों से मिलने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे राहुल और प्रियंका। पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आज केरल के वायनाड पहुंचे, जहां लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड से 4 गांव बह गए। हजारों लोगों को राहत शिविर में शरण लेना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर दोनों नेताओं ने पीड़ित लोगों से बातचीत की और उनको हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। खराब मौसम के बावजूद दोनों नेता प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। सुबह करीब 9:30 बजे वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कन्नूर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से बाई रोड दोनों वायनाड के लिए रवाना हुए। अलप्पू झा, सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ थे। नेता प्रतिपक्ष चूरमाला, जहां लैंडस्लाइड हुआ, वहां का दौरा करने के बाद CHC, डॉक्टर मुपेन मेडिकल कॉलेज और मेप्पाड़ी के राहत शिविरों में पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी, घटना के बारे में जानकारी ली, लोगों को हर संभव सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया। शिविर में रह रहे लोगों की सुविधा के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। राहुल गांधी वायनाड से 2019 में सांसद चुने गए थे। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले राहुल गांधी इस बार 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी वायनाड और रायबरेली 2 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। 30 जुलाई को सुबह वायनाड के मेप्पाड़ी के पहाड़ी इलाके में 3 घंटे के भीतर 4 बड़े भूस्खलन ने हर ओर तबाही मचा दी। भूस्खलन से सबसे अधिक तबाही मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नलपूछा में हुई। राज्यसभा में बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला। इस्तीफा देने के बाद बीजेडी की पूर्व सांसद ममता मोहांती ने थामा बीजेपी का दामन। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में बीजेडी के किले में सेंध लगाने के बाद बीजेपी ने एक और खेला कर दिया। बीजेडी की सांसद ममता मोहंता ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी थी। इसके बाद बीजू जनता दल की पूर्व राज्यसभा सांसद ममता मोहंता आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मोहंता ने अपनी पार्टी बीजेडी से भी इस्तीफा दे दिया था। ममता मोहंता साल 2020 में राज्यसभा सांसद बनी थी और उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होना था। ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली होने वाली सीट पर अब चुनाव होंगे, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के गणित से यह सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। ओडिशा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी सत्ता में काबिज तो है, लेकिन उसके खाते में राज्यसभा के सिर्फ 1 सांसद है। राज्यसभा के गणित को समझें तो मौजूदा समय में उच्च सदन में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन वर्तमान में 225 सांसद ही हैं। बीजेपी के पास राज्यसभा में 86 सांसद हैं। एनडीए सहयोगियों को मिला दें तो यह आंकड़ा 101 तक पहुंचता है, जो कि बहुमत की आंकड़े 113 से कम है। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस को जांच का दायरा बढ़ाने के कोर्ट के आदेश। दिल्ली की अदालत ने आज पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से OBC और विकलांग कोटे का लाभ लेने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या UPSC के अंदर से किसी ने खेड़कर की मदद की थी। न्यायाधीश ने मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया है और दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश भी दिया कि क्या अन्य व्यक्तियों ने बिना पात्रता के OBC और विकलांग कोटा के तहत लाभ उठाया है। UPSC ने कल खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया। न्यायाधीश ने खेड़कर द्वारा दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने अपने वकील के माध्यम से दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तारी का आसन खतरा है। कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ साथ UPSC की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध किया था और दावा किया था कि उसने सिस्टम को धोखा दिया है। UPSC की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया है कि कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं। उन पर संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाया था।
जीवाजी यूनिवर्सिटी के बाहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने किया प्रदर्शन। कॉलेजों में फर्जीवाड़े को रोकने और बीएड की सीट बढ़ाए जाने की रखी मांग। ग्वालियर में आज दोपहर जीवाजी विश्वविद्यालय के गेट के बाहर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। दरअसल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र और आशुतोष चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब हंगामा कर रहे छात्रों नेताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स पर चढ़कर जीवाजी यूनिवर्सिटी में अंदर जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनको खदेड़ दिया। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। उस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी भी हुई। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक छात्र नेताओं व प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया है। इस पर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि जायज मांगों को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय आए थे, लेकिन पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर मारपीट की गई। यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन आवाज को दबाना चाहती हैं, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी सियाज केएम ने बताया कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जबरन बैरिकेडिंग तोड़कर विश्वविद्यालय में घुसकर तालाबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है, इसलिए विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाई जाए। इसलिए सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया था। सभी को पकड़कर स्थायी जेल भेज दिया है। इन सभी पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। राजीनामे के लिए परिवार को अजीबोगरीब तरीके से परेशान कर रहा है बदमाश। साथियों के साथ आकर बजाता है ढोल नगाड़े। ग्वालियर में एक बदमाश राजीनामे के लिए परिवार को अजीब और गरीब तरीके से परेशान कर रहा है। आधी रात में यह बदमाश अपने साथियों के साथ आता है और इस परिवार के घर के बाहर ढोल ताशे बजाता है और डांस करता है। किसी दिन यह बंदूक लेकर धमकाने के लिए आता है। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र के तृप्ति नगर इलाके में रहने वाला रवि प्रताप सिंह और उनके परिवार इन दोनों मानसिक रूप से परेशान हैं। पड़ोस में रहने वाला एक बदमाश आधी रात के वक्त उनके घर के बाहर आता है, कभी ढोल ताशे बजाता है और डांस करता है, तो किसी रात को अपने साथियों के साथ आकर गाली गलौज कर धमकियां देता है। इन लोगों ने फरवरी महीने में रात में आकर घर के बाहर गाली गलौज की। जब वह लोग निकलकर राजेंद्र को समझाने लगे तो राजेंद्र ने उनके साथ मारपीट की और फिर घर में पथराव कर फायर भी किया। फरियादी ने इस घटना के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। राजेंद्र बुंदेला राजीनामा करने के लिए कई दिनों से उनके परिवार पर मानसिक रूप से दबाव डाल रहा है। राजेंद्र बुंदेला कभी आधी रात के बाद आकर उनके घर के बाहर ढोल ताशे लेकर आता है और बजाता है। वह अपने साथियों के साथ खूब डांस करता है। कभी कभी राजेंद्र अपने साथियों के साथ आकर उनके परिवार को खत्म करने की धमकियां देता है। इन सब घटनाओं के उसने वीडियो बनाकर पुलिस से शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद सभी को बिना कार्रवाई के बाद छोड़ दिया। ऐसे में परिवार मानसिक रूप से परेशान है। उसके परिवार को हमेशा डर लगा रहता है। कार्रवाई न होने से दुखी परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में फरियादी की पूरी मदद की जाएगी। थाना प्रभारी को इस मामले में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।